जनजी को लेकर के जारी सियासत के बीच पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जनजी को लेकर के बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति से जनजी को युवाओं को जुड़ना चाहिए, उन्हें ग्रंथों का ज्ञान होना बेहद ज्यादा जरूरी है। इस वक्त जनजी को लेकर के आप देख रहे हैं कि किस तरीके से चर्चा तेज हो चली है। राहुल गांधी ने एक पोस्ट किया था और उसके बाद से ही एक नई बहस जिंदा हो गई और इसी को लेकर के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि आज के युवा पीढ़ी के लिए भारतीय संस्कारों और गीता के ज्ञान का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि 2050 तक यही पीढ़ी देश की बागडोर संभालेगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जेन जी को अपनी जड़ों, भारतीय परंपराओं और सनातन धर्म के बारे में पता होना चाहिए और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। भारत को यदि आपको प्रबल करना है, भारत को बचाना है, तो जैन जी जनरेशन वर्तमान में चल रही है। जैन जी जनरेशन के पास यदि संस्कृति नहीं होगी, संस्कृत नहीं होंगे, संस्कार नहीं होंगे, आने वाली जैन जी, हमारी जो अभी वर्तमान की जैन जी जनरेशन है, आफ्टर 2047-50 के बाद यही इस देश की सत्ता को जैन जी जनरेशन संभालेगी। 2050 के बाद जब जैन जी जनरेशन सत्ता को संभालेगी, यदि उसे 16 संस्कारों का पता नहीं होगा, गीता का ज्ञान नहीं होगा, वेदों की परंपरा का पता नहीं होगा, श्राद्ध पक्ष का पता नहीं होगा, भारत से सनातन का अस्तित्व घटता चला जाएगा। इसलिए भारत को यदि बचाना चाहते हो तो हम पहली निवेदन सरकार से करेंगे कि सरकारी अधिग्रहण से मंदिरों को मुक्त किया जाए, और दूसरा निवेदन संतों महंतों से करेंगे, एक एक गुरुकुलम हर मठ के साथ खोला जाए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जनजी को लेकर के बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति से जनजी को युवाओं को जुड़ना चाहिए, उन्हें ग्रंथों का ज्ञान होना बेहद ज्यादा जरूरी है। इस वक्त जनजी को लेकर के आप देख रहे हैं कि किस तरीके से चर्चा तेज हो चली है। राहुल गांधी ने एक पोस्ट किया था और उसके बाद से ही एक नई बहस जिंदा हो गई और इसी को लेकर के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि आज के युवा पीढ़ी के लिए भारतीय संस्कारों और गीता के ज्ञान का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि 2050 तक यही पीढ़ी देश की बागडोर संभालेगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जेन जी को अपनी जड़ों, भारतीय परंपराओं और सनातन धर्म के बारे में पता होना चाहिए और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। भारत को यदि आपको प्रबल करना है, भारत को बचाना है, तो जैन जी जनरेशन वर्तमान में चल रही है। जैन जी जनरेशन के पास यदि संस्कृति नहीं होगी, संस्कृत नहीं होंगे, संस्कार नहीं होंगे, आने वाली जैन जी, हमारी जो अभी वर्तमान की जैन जी जनरेशन है, आफ्टर 2047-50 के बाद यही इस देश की सत्ता को जैन जी जनरेशन संभालेगी। 2050 के बाद जब जैन जी जनरेशन सत्ता को संभालेगी, यदि उसे 16 संस्कारों का पता नहीं होगा, गीता का ज्ञान नहीं होगा, वेदों की परंपरा का पता नहीं होगा, श्राद्ध पक्ष का पता नहीं होगा, भारत से सनातन का अस्तित्व घटता चला जाएगा। इसलिए भारत को यदि बचाना चाहते हो तो हम पहली निवेदन सरकार से करेंगे कि सरकारी अधिग्रहण से मंदिरों को मुक्त किया जाए, और दूसरा निवेदन संतों महंतों से करेंगे, एक एक गुरुकुलम हर मठ के साथ खोला जाए। जनजी को लेकर के जारी सियासत के बीच पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जनजी को लेकर के बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति से जनजी को युवाओं को जुड़ना चाहिए, उन्हें ग्रंथों का ज्ञान होना बेहद ज्यादा जरूरी है। इस वक्त जनजी को लेकर के आप देख रहे हैं कि किस तरीके से चर्चा तेज हो चली है। राहुल गांधी ने एक पोस्ट किया था और उसके बाद से ही एक नई बहस जिंदा हो गई और इसी को लेकर के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि आज के युवा पीढ़ी के लिए भारतीय संस्कारों और गीता के ज्ञान का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि 2050 तक यही पीढ़ी देश की बागडोर संभालेगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जेन जी को अपनी जड़ों, भारतीय परंपराओं और सनातन धर्म के बारे में पता होना चाहिए और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। भारत को यदि आपको प्रबल करना है, भारत को बचाना है, तो जैन जी जनरेशन वर्तमान में चल रही है। जैन जी जनरेशन के पास यदि संस्कृति नहीं होगी, संस्कृत नहीं होंगे, संस्कार नहीं होंगे, आने वाली जैन जी, हमारी जो अभी वर्तमान की जैन जी जनरेशन है, आफ्टर 2047-50 के बाद यही इस देश की सत्ता को जैन जी जनरेशन संभालेगी। 2050 के बाद जब जैन जी जनरेशन सत्ता को संभालेगी, यदि उसे 16 संस्कारों का पता नहीं होगा, गीता का ज्ञान नहीं होगा, वेदों की परंपरा का पता नहीं होगा, श्राद्ध पक्ष का पता नहीं होगा, भारत से सनातन का अस्तित्व घटता चला जाएगा। इसलिए भारत को यदि बचाना चाहते हो तो हम पहली निवेदन सरकार से करेंगे कि सरकारी अधिग्रहण से मंदिरों को मुक्त किया जाए, और दूसरा निवेदन संतों महंतों से करेंगे, एक एक गुरुकुलम हर मठ के साथ खोला जाए।